अगली खबर है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मीरा भाईंदर से सटे नायगांव इलाके की, जहां एक बिल्डर के कार्यालय में अचानक 10 से 15 हमलावर घुस आए और उन्होंने तलवार लहराते हुए न सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश की बल्कि कार्यालय के शीशे और ऑफिस के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ डाले। बताया जा रहा है कि यह पूरा का पूरा मामला रंगदारी का है, वो भी करोड़ों रुपए की रंगदारी। अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दो अलग अलग विंडोज में बताने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हमलावरों की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें एक है जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो बिल्डर का कार्यालय है, उसकी ऑफिस की तरफ जाने वाला ये मेन गेट है, जबकि दूसरे सीसीटीवी में हमें आपको वो कार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लाल कलर की कार इसमें खड़ी है और कुछ लोग यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पीड़ित बिल्डर का नाम जितेंद्र यादव बताया जा रहा है। उनके साथीदार हैं माजिद खत्री। उनका यह कहना है कि उन्होंने शुरुआती दौर में ही पुलिस को सूचित कर दिया था कि उनसे रंगदारी मांगी जा रही है और कुछ लोग उन्हें लगातार फोन पर धमकी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय एनसीआर दर्ज की, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई न होता देख कथित अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने बिल्डर के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की, तलवार लहराते हुए दहशत फैलाने का काम किया। अब जाकर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तलवार से कार्यालय में तोड़फोड़ करने के बाद कार्यालय के बाहर खड़ी इस कार पर भी हमलावरों ने अपने तलवार से हमला किया है और कांच जो है वो कार के जो कांच शीशे है उसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह बताने का प्रयास किया गया है कि आपने यदि पैसे नहीं दिए तो आपके साथ और भी कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखने के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई का वो पुराना वक्त याद आ रहा है जब अंडरवर्ल्ड के जो गुर्गे हुआ करते थे वो रंगदारी वसूलने के लिए इसी तरीके से लोगों पर हमले करते थे। एक व्यक्ति को हमला करने के बाद दूसरों को उनकी तरफ से यह चेतावनी हुआ करती थी, यदि आपने पैसे नहीं दिए तो इसकी तरह आपका भी वही हाल होगा। फिलहाल यहां पर तो पुलिस ने मुकदमा अब जाकर दर्ज किया है, लेकिन पुलिस की भी जवाबदेही बनती है कि जब कोई शिकायत पुलिस के पास आती है तो पुलिस को उस पर अमल करना चाहिए। पुलिस ने उस समय एनसीआर दर्ज न कर यदि एफआईआर दर्ज किया होता तो शायद आज बिल्डर के कार्यालय में घुसकर हमलावरों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरीके से आताताई हो जाते और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देते। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो मैं कुछ काम के सिलसिले से जितेंद्र भाई के पास मिलने आया था उनको। तो मेरी पुरानी दोस्ती है, तो उनको मैं मिलने के लिए आया था। एक दिन पहले यहाँ पे ऑफिस में कुछ घटना हुई थी, तो उसी सिलसिले में मालूम पड़ा था, तो उनसे मिलने के लिए आया था मैं। कुछ करीब 4 साढ़े 4 बजे मैं यहाँ आया था और उनसे ऑफिस में मेरी बातचीत उसी चीज़ में हो रही थी कि क्या चीज़ हुआ। तो बता रहे थे कि कोई लोग आए थे, उन्होंने धमकी वगैरह दी, तो उसमें हाथापाई लोगों से हुई, कुछ भागम दौड़ी कल हुई है। तो इत्तेफाकन उन्होंने बोला कि अपन अंदर साइड पे जाके आते हैं। तो हम लोग पीछे के रास्ते से 4-5 जन लोग मिलके उनके साथ में जो बॉडीगार्ड है उनको साथ में लेके अंदर जाने लगे। 2 मिनट कदम पे गए नहीं, इत्तेफाक से एक लड़का भाग के आया हमारे पास में, बोला कि भाई वहाँ पे तोड़फोड़ चल रही है, आप लोग भाग जाओ। तो भागने की जगह जीतू भाई देखने के लिए आए कि क्या हो गया ऐसा, क्योंकि वो सीधा है और मैं यहाँ से आया तो अंदर देखे तो तोड़फोड़ करके लोग भाग रहे थे। 7-8 किस हाथ क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में तलवारें थी, बम्बू थे, दो किसी के हाथ में 2 तलवारें थी। यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और उन्होंने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं। 8-10 लोग अंदर देखे, अभी मैं भी फुटेज चेक किया हूँ। 8-10 लोग अंदर घुसे, उन लोगों ने तोड़फोड़ के बाहर निकलने के बाद में जितेंद्र भाई के पास जैसे ही वो सामने दिखे उनके ऊपर हमला करने गए और उनके ऊपर तलवार से वार कर रहे थे। वो इत्तेफाकन उस टाइम में गिर गए तो उनको पैर में मार लग गई और पैर में एक तलवार का फटका शायद लगा हुआ है, मगर उनके साथ में जो अंकुश भाई थे जिनकी वो दूसरी गाड़ी है उनके सर पे काफ़ी चोट लगी है, तो तलवार से उनके ऊपर वार लगा हुआ है।